हेलो नमस्कार जय हिंद। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। आप देख पा रहे हैं 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश बना वेनेजुएला। ठीक है, तो इस खबर पे हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। भारत में इसका क्या मूल्य होगा ये भी हम लोग देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये खबर सभी के लिए बहुत अच्छे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो दैनिक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए भी, सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। तो चलिए, वेनेजुएला जो है वो 10 लाख का नोट जारी करने वाला देश पहला देश बना। और भारत में इसकी कीमत क्या होगी? भारत में इसकी इतने में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा। तो चलिए इसकी कीमत और किस कारण से ये हुए ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि नोट यहाँ जारी करता हुआ फोटो दिखाई दे रहा है। देखिए जो मुख्य बातें हैं यहाँ पे, वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने 10 लाख बोलीवर का नोट जारी किया। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़े मूल्य वर्ग के नोट बने 10 लाख बोलीवर। तो 10 लाख बोलीवर का नोट जारी किया गया है वेनेजुएला में, जो सबसे बड़ा नोट बना पूरा विश्व का। ठीक है, 10 लाख बोलीवर के नोट की भारत में कीमत यहाँ देख लें, मात्र 36 रुपया यहाँ कीमत है भारत में 10 लाख बोलीवर की। 1 रुपये का कीमत वहाँ कितना है भारत के, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग कुछ विशेष बातें और देख लेते हैं इसके। ठीक है, देखिए मैं खबर पढ़ के सुनाता हूँ। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बोलीवर का नया करेंसी नोट जारी किया। किसके लिए? देखिए, भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए और आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए ऐसा किया। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश ने इतना बड़ा करेंसी नोट नहीं छापा है। वेनेजुएला के वर्तमान मुद्रास्फीति के अनुसार 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर, जो करीब 36 रुपया होगा। इतने में भारत में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा। चूँकि पेट्रोल अभी इंडिया में 100 रुपया प्रति लीटर है, तो आधा लीटर पेट्रोल के लिए कम से कम 50 रुपये चाहिए। तो 10 लाख बोलीवर जो वेनेजुएला के हैं, भारत में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा। कभी तेल के बूते अगाध संपन्नता देखने वाले वेनेजुएला में लोग अब भूखों मर रहे हैं। रुपये में अवमूल्यन का आलम यह है कि लोग बैग और बोरों में भरकर नोट ले जाते हैं दुकान में ले जाते हैं नोट बैग और बोरों में भर करके, लेकिन हाथ में टंगी सिर्फ पॉलीथीन की बैग, यानी बहुत कम सामान वो खरीद पाते हैं। मूल्य का वहाँ की जो मुद्रा है उसकी कीमत बहुत कम हो गई है। चलिए देख लेते हैं और भी कुछ बातें हैं। देखिए, और भी कुछ घोषणा की जाने वाली है कि अगले हफ्ते 2 लाख और 5 लाख के नोट जारी होंगे। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए इतने बड़े करेंसी नोट को जारी करना पड़ा। अगले हफ्ते में 2 लाख बोलीवर और 5 लाख बोलीवर के नोट भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में वेनेजुएला में 10,000, 20,000 और 50,000 बोलीवर के नोट प्रचलन में हैं। अभी प्रचलन में वहाँ जो है 10,000, 20,000 और 50,000 है। अब इसके बाद जो है सो 10 लाख बोलीवर जारी किया गया। अब देखिए एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण बात है सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं उनके लिए, वेनेजुएला में भारत के 1 रुपये की कीमत कितना है? देखिए, वेनेजुएला में भारत के 1 रुपये की कीमत 25,584.66 बोलीवर कीमत है। तो आप अंदाज़ा और आंकड़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के बोलीवर इंडिया में कितने और कितने कीमत बन पाएंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है, एक रिपोर्ट जो आई थी पिछले साल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि वेनेजुएला की सरकार जल्द ही 10 लाख बोलीवर का नोट छापने जा रही है। इसके लिए इटली के एक फॉर्म से 71 टन सिक्योरिटी पेपर जिससे नोट बनते हैं वो लाया गया था। ठीक है, इस फॉर्म का स्वामित्व इटली की कंपनी बैन कैपिटल के पास है, जो दुनिया के कई देशों को सिक्योरिटी पेपर का निर्यात करती है। बैन कैपिटल कस्टम की रिपोर्ट में सिक्योरिटी पेपर को मंगाए जाने की बात का खुलासा हुआ था। तो कुछ दिन पहले इस बात की भी अंदेशा था कि जो नोट है वो जारी किए जा सकते हैं। चलिए अब देख लें, इसको तो मैंने पहले डिस्कस कर ही दिया कि वेनेजुएला में 10 लाख बोलीवर के नोट अब
सबसे बड़े मूल्य वर्ग के नोट बन गए। हालांकि इसकी कीमत अभी भी आधा US$ है, जो करीब 36 रुपये मैंने बताया था। ठीक है, इतने में भारत में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा। इतने रुपये में यहाँ केवल 2 किलो आलू, आधा किलो चावल ही खरीद पाएंगे। यहाँ की सरकार लोगों को सहूलियत देने के लिए बड़े मूल्य वर्ग के नोट को छापने की योजना बना रही, जिससे आम लोगों की बड़ी संख्या में नकदी को ले जाने से बचेंगे। एक्चुअली वहाँ जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है, इस कारण से वहाँ के जो करेंसी हैं वो काफ़ी नीचे गिर गए हैं। अब देख पा रहे हैं कि जो कारण है वो क्या है। कोरोना वायरस, लॉकडाउन और तेल से मिलने वाले पैसों के खत्म होने से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लगातार 7वें वर्ष मंदी में है। लगातार 7 वर्ष मंदी में है। आशंका जताई जा रही कि इस साल के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था 20% सिकुड़ जाएगी। देखिए 20% और भी सिकुड़ जाएगी तो और स्थिति क्या होगी। भ्रष्टाचार के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था और बदतर होती जा रही है। भ्रष्टाचार दोस्तों किसी भी देश में हो तो वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी चौपट हो जाती है। इस समय वेनेजुएला में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि आपको पैदल चलने के लिए रिश्वत भी देनी पड़ सकती है। यानी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है वेनेजुएला में। तो सरकारों से निवेदन जरूर है कि भ्रष्टाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। फिर देखें आगे जो बातें बताई गई है वो कौन सी बातें हैं। लगातार कमज़ोर हो रही वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की हालत यह हो गई कि देश को सोना बेचकर सामान खरीदना पड़ रहा है। देखिए बहुत स्थिति खराब है वेनेजुएला की। वेनेजुएला में लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं। बाप रे। एक रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला में लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम एजेंसी ने फरवरी में कहा था कि वेनेजुएला के हर 3 में से 1 नागरिक के पास खाने के लिए भोजन नहीं। बाप रे। वर्तमान समय में कोरोना के कारण हालात और ज़्यादा खराब हो गए। बहुत ही भयावह स्थिति है वेनेजुएला की। ठीक है, चलिए हम लोग और भी देख लेते हैं और कुछ बातें जो बताई हैं। देखिए जो देश तो होते हैं वहाँ पे रहने के लिए और लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने देश में रहने के, लेकिन देश छोड़ रहे हैं वेनेजुएला के लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो देश छोड़। रिपोर्ट के अनुसार 2013 के बाद 30 लाख लोग अपने देश को छोड़कर पड़ोसी देश ब्राज़ील, कंबोडिया, इक्वाडोर और पेरू में शरण लिए हुए हैं। हालत यहाँ तक खराब है कि इन देशों ने वेनेजुएला की सीमा पर अपनी फौज को तैनात किया हुआ। वर्तमान समय में यह दुनिया की किसी देश में हुआ सबसे बड़ा विस्थापन है। ये वेनेजुएला में हो रहा है। ये बहुत ही भयानक और भयावह दृश्य जो होता होगा वेनेजुएला में लोग। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात एक और बताई गई, वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति कौन, किसी को नहीं पता। आज की तारीख में यह साफ नहीं है कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन हो। 2019 की शुरुआत में यहाँ राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे जिसमें पहले से सत्ताधारी निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए, लेकिन उन पर वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। चुनाव में मादुरो के सामने खुआन गोइदो थे जो इसी महीने संसद में विपक्ष के नेता बने। इससे पहले उन्हें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो खुद को राष्ट्रपति बता रहे। सोचिए, चुनावी नतीजों के बाद मादुरो ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। वहीं गोइदो का कहना है कि उनके पास अगला चुनाव न होने तक अंतरिम राष्ट्रपति बनने का संवैधानिक अधिकार है। ये कैसे कैसे खबरें निकल के आ रही है वेनेजुएला से, जो अभी वर्तमान स्थिति में काफ़ी भयानक दृष्टि से गुजर रही है। देखिए एक और बात जो यहाँ देख लें कि ऐसी हालात वेनेजुएला की क्यों हुई। ठीक है, देखिए वेनेजुएला एक समय लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। वजह इनके पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल था। सोने और हीरे की खदानें भी हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर टिकी थी। सरकार की 95% इनकम तेल से होती रही। 1998 में राष्ट्रपति बने ह्यूगो सावेज ने लंबे समय तक कुर्सी पर बने रहने के लिए देश के सिस्टम तमाम बदलाव किए। सरकारी और राजनीतिक बदलावों के अलावा सावेज ने उद्योग का
सरकारीकरण किया, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जहाँ भी पैसे कम पड़ा तो खूब कर्ज लिया और धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला गया। तेल कंपनियों से पैसा लेकर ज़रूरतमंद तबके पर खुलकर खर्च करने से सावेस मसीहा तो बन गए, लेकिन वेनेजुएला की इकोनॉमी में दिमक लग गया। देखिए, बहुत बड़ी खबर है कि सारे सिस्टम को देख करके ही काम करने चाहिए। तो ये खबर वेनेजुएला की है, जो काफ़ी खतरनाक स्थिति से उनकी अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी चौपट हो गई है, बेकार हो गई है। तो चलिए, ये खबर आप आज के लिए बहुत ही शानदार खबर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अगेन मैं कहूँगा कि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।